नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 305 का एक टॉपिक और ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 5 से, जो कि क्या है, रूट लोकस। इससे पहले हमने रूट लोकस का एक न्यूमेरिकल देख लिया था। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो तो फिर समझ में आ जाए। तो सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हम देखेंगे कि ये आपको एक जीएसएचएस की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए आपको रूट लोकस या रूट लोकस डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो वही है पॉइंट नंबर 1। अब वापस डिस्कस नहीं करूंगी बार बार, सिंपली जो अपने को निकालना है वो वैल्यू निकाल दे। पहला क्या है कि रियल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस कितने हैं और कितनी रूट लोकस ब्रांचेस होंगी और कितनी ब्रांचेस इनफाइनाइट होंगी वो देखते हैं। यहाँ पर पोल कितने देखो, 1 2 3 पोल है। पोल कितने, p इज इक्वल टू 3। क्या यहाँ पे ऊपर कोई जीरोस है क्या, कोई s वाली टर्म है क्या, नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो z कितने हैं, 0 है ही नहीं। पोल जो है वो कहाँ कहाँ पे है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए s इक्वल टू 0 पुट करो। फिर दूसरा क्या है, s प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करो। फिर s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s इक्वल टू 0 हो गया पहला। तो दूसरा क्या हो गया, s इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो माइनस का 4 पे। दूसरा तीसरा क्या हो गया, माइनस का, सॉरी ये क्या 5, तो s प्लस, तो कहाँ पे हो गया माइनस का 5। तीन पोल कहाँ पे हो गए, 0 -4 और -5। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या है, p माइनस, अगर जीरोस कम है तो उतने जीरो कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट पे। जीरो तो कितने होंगे, p माइनस z, यानी 3 माइनस 0, यानी 3 जीरोस कहाँ पे होंगे, 3 जीरोस कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी है, कि जो भी पोल या जीरो ज्यादा होते हैं उनके बराबर होती है। तो ज्यादा कौन है, पोल है 3, तो कितनी होगी रूट लोकस ब्रांचेस, n इक्वल टू number of root locus branches, number of root locus branches कहाँ पे, इनफाइनाइट, एट इनफिनिटी। इनफाइनाइट पे कितनी होती है, p माइनस जेड या z माइनस p, जो भी बड़ा होता है। p माइनस जेड होगी क्योंकि पोल ज्यादा है। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, यानी तीनों की तीनों ब्रांचेस टोटल कितनी है, 3, और तीनों की तीनों कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट पे। क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों जीरोस कहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर है पॉइंट नंबर 3। देख लिया हमने के इक्वल टू 0 के लिए एक पोल से शुरू होगा और के इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एक पोल पे रूट लोकस ब्रांच खत्म। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या था, एसिम्प्टोट एंगल देखना आपको। एसिम्प्टोट एंगल, सॉरी कोई भी पॉइंट है वो रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा वो देखना था। तो कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये कहां से पता कर सकते हैं हम, अगर उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का सम है वो कितना है। अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ पोल और जीरोस जो है उसका सम ऑड है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या था, पॉइंट नंबर 5 क्या था, सिंपली पॉइंट नंबर 5 था कि जो है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितने इनफाइनाइट में जा रही है, उतने के उतने क्या होंगे, एसिम्प्टोट कितने होंगे, p माइनस z एसिम्प्टोट, p माइनस z एसिम्प्टोट हो गया। p माइनस z कितना है, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 क्या हो गया, एसिम्प्टोट। और ये तीनों के तीनों कहाँ होंगे, p माइनस z नंबर ऑफ एसिम्प्टोट होंगे और तीनों के तीनों एसिम्प्टोट क्या होंगे, इनफाइनाइट में जाएंगे। किसके थ्रू, एसिम्प्टोटिक एंगल, जो कि हम क्या लेते हैं, एसिम्प्टोटिक एंगल हम लेते हैं फाई a, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2k प्लस 1 अपॉन, सॉरी इनटू 180 डिग्री अपॉन p माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है हम लेते हैं 0 1 2 से सॉल्व करते कहाँ तक लेते हैं p माइनस z माइनस 1। तो ये कितना होगा, p माइनस z माइनस 1 कितना है, p इक्वल टू क्या है 3 और z कितना है 0 माइनस 1 यानी 2। तो k की वैल्यू कहाँ तक लेनी है आप लोगों को, 2 तक लेनी है, यानी 0 लेनी है एक बार 2 तक। तो उसके लिए फाई a की वैल्यू लिख लो, तो फाई a 1 निकाल देते हैं। फाई a 1 की वैल्यू कितनी होगी,
2 जब हम क्या रख रहे हैं k इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 0 तो 0 इंटू 180 डिग्री अपॉन t माइनस जेड। t कितना है 3 माइनस जेड कितना है 0, तो कितनी आ गई 180 डिग्री अपॉन 3 जो कि क्या आ गई 60 डिग्री। जो हमने पहले निकाले थे सेम वही। दूसरा जब हमने क्या रखा k इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस 0, तो ये कितना हो गया था 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, तो कितना हो गया 180 डिग्री। और एसिम्प्टोट 3 का एंगल क्या होगा जब क्या रखते हैं हम k इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या हो गया 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये क्या हो गया 300 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास एसिम्प्टोट की वैल्यू कितने आ गई, एंगल कितने आ गया, एसिम्प्टोट के एंगल कितने कितने आ गए, एसिम्प्टोट्स के एंगल आ गए। इसमें पूरे को हटा करके मैं ऊपर से लिख रही हूँ ताकि आपको डायग्राम समझने में दिक्कत ना हो, ये आगे बोर्ड पे आएगा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से निकाल दिया, आपको सीधा ही यहाँ पे दिख रही है एसिम्प्टोट एंगल कितना होगा, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब 5 में क्या होगा, एसिम्प्टोटिक एंगल कितने लेंगे हम 60 डिग्री, अभी निकाले थे जो 180 डिग्री और 300 डिग्री। फिर पॉइंट नंबर 6 सेंट्रोइड निकालना। सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड हमने निकाला था सिंपल सा, सेंट्रोइड निकालने के लिए सिग्मा ए क्या था, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ऑल दी पोल, पोल के रियल पार्ट का सम। तो ये सिंपल पोल है तो उनमें केवल रियल पार्ट ही होगा, तो ये 0 उसका सम करना है, तो 0 प्लस दूसरा पोल क्या है माइनस का 4 प्लस तीसरा क्या है माइनस, माइनस क्या था सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ऑल दी 0, तो 0 यहाँ पे कोई 0 है क्या, कोई भी 0 नहीं है, तो लिख दो 0। डिवाइडेड बाय क्या ले रहे थे हम, डिवाइडेड बाय ले रहे थे हम p माइनस जेड, p माइनस जेड, p माइनस जेड जो कि कितना हो गया, p कितना 3 और z कितना 0, तो सिग्मा a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 9/3, तो सेंट्रोइड कितने पे हो गया माइनस के 3 पे। तो यहाँ पे से सिग्मा ए की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, फिर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट। अगर केवल पोल ही है तो क्या बनेगा ब्रेक अवे पॉइंट, अगर जीरोस के बीच में आता है तो दो जीरोस के बीच में तो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रेक अवे पॉइंट। जो भी हम कैसे निकालते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो क्या होती है 1 प्लस जीएस इंटू एचएस इज इक्वल टू 0। तो रखो इस इक्वेशन में ये जीएस एचएस की वैल्यू 1 प्लस जीएस एचएस की वैल्यू क्या है k अपॉन एस एस प्लस 4 एस प्लस 5 इज इक्वल टू एलसीएम लो, यहाँ 1 कर दो, एलसीएम लो एस एस प्लस 4 एस प्लस, तो यहाँ से क्या करेंगे s प्लस एस प्लस 4 s प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0 में चले गए तो क्या हो गया s प्लस 4 s प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया s को s से मल्टीप्लाई करो s स्क्वायर प्लस इधर से इस s को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया 5s 4 इधर से इस 4 को मल्टीप्लाई करो 4s प्लस ये करो 4 इंटू 5 ये प्लस k इक्वल टू इस s को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया s क्यूब प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 4 5 9, तो ये 9 और इसको s को मल्टीप्लाई करो तो s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ब्रेकिंग अवे पॉइंट निकालने के लिए यहाँ से इस इक्वेशन से, ये तो क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे हम क्या करते हैं k की वैल्यू निकालते हैं, यानी बाकी सबको हम इस साइड भेजेंगे, तो k इक्वल टू बाकी इस साइड को भेजेंगे सबको तो माइनस में हो जाएंगे सभी, तो s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 4
20s। ठीक, फिर हम क्या करते हैं इसका क्या करते हैं हम एक बार k के s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, dk by ds इज इक्वल टू यहां से dk by ds 9s स्क्वायर प्लस 20s और उसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आता है डिफरेंशिएशन, s क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 3s स्क्वायर प्लस ये 9 एज इट इज इनटू s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इनटू s, तो 2 इनटू 2s प्लस 20 और s का s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इसको फिर से लिखो इक्वेशन को s 3s स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9 इनटू 2 क्या हो गया 18s प्लस 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम धराचार्य मेथड लगा के इसके रूट निकालेंगे। तो रूट आप निकाल लेना, मैंने आपको फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बता दिया, ये a की वैल्यू होगी, ये क्या होगी b की वैल्यू और ये क्या होगी c की वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ सीधा ही सॉल्व करे हुए रूट्स की वैल्यू निकाल रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम क्या हो जाए सेव हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा धराचार्य मेथड से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू आ रही है s की एक वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1.47 माइनस का 1.47 और दूसरी वैल्यू जो है वो आ रही है माइनस का दूसरी वैल्यू जो आ रही है माइनस का 4.5 माइनस का 4.5। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी पॉइंट रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक अवे। तो पॉइंट नंबर 7 से हम पॉइंट नंबर 7 से ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, एक तो क्या आ रही है s इज इक्वल टू माइनस का 1.47 और दूसरा क्या आ रहा है s2 इज इक्वल टू माइनस का 4.5। अब जो भी हमारा ये एग्जिस्ट करेगा रियल एक्सिस में वही हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहाँ से हमने पॉइंट नंबर 7 से ब्रेक अवे पॉइंट निकाला। फिर हम कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, पॉइंट नंबर 7 के बाद में पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो, पॉइंट नंबर 8 क्या है। पॉइंट नंबर 8 हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिंपल पोल है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर और 8 में अगर सिंपल 0 है तो उसके लिए एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा, वही 0 डिग्री या 180 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 9 क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल और कॉम्प्लेक्स 0 होंगे तो उसके लिए एंगल ऑफ अराइवल और डिपर्चर। तो यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन में सारे सिंपल पोल ही है, कोई कॉम्प्लेक्स पोल है ही नहीं, तो पॉइंट नंबर 9 आएगा नहीं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हम क्या देखते हैं, अगर रूट लोकस ब्रांच इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रही है तो उसके लिए, अगर इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रही है तो उसके लिए आप ब्रेक अवे कट कर रही है तो वो किस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं पॉइंट नंबर 10 कट करते हैं, लेते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम राउथ एरर से। राउथ एरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जीएस एचएस इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या करते हैं राउथ एरर बनाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी हमने पहले बनाई थी, वो सेम एज इट इज मैं कॉपी कर लिख रही हूँ, बार-बार नहीं बना रही हूँ। क्या थी s³ प्लस 9s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी। अभी जब हम पॉइंट नंबर 7 ब्रेक अवे पॉइंट निकाले थे तब हमने निकाली थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके लिए राउथ एरर बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं।
हाईएस्ट पावर कितनी है, s की पावर 3, तो s की पावर 3 लिख दी। फिर क्या है, s की पावर 2, तो s की पावर 2, फिर s की पावर 1, फिर s की पावर, ठीक है। s की पावर 3 के अंदर देखो क्या करना है आपको, जो 3 का कोएफिशिएंट है वो लिख दो, कुछ भी नहीं है यानी 1 लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक छोड़ देते हैं s की पावर 2 वाला, छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट का लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा 20, ठीक है। फिर यहाँ से 20 आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद में ये क्या कुछ भी पावर नहीं है, यानी s की पावर क्या है 0, तो s की पावर 0 को छोड़ना है, नेक्स्ट करेंगे, कुछ है नहीं, लिख दो s की पावर 2 वाले कोएफिशिएंट लिखना है, तो s की पावर 2 का कोएफिशिएंट जो लिख दो, क्या प्लस का 9, तो ये 9, ठीक है। फिर पावर s की एक पावर छोड़नी है, यानी ये छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, यानी s की पावर 0, s की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है k, ये k लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं है। अब s की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट बनाना है रो के, तो मान लिया b1, ये क्या है b2, ठीक है। तो b1 कैसे होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 9 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इनटू, b1 क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 या 9 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस k मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 9, तो कितना हो गया 180 माइनस k बाई 9, तो ये क्या हो गया b1 की वैल्यू, तो b1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 180 माइनस k डिवाइड बाय 9। b2 की वैल्यू वैसे ही क्या आ जाएगी, ये 0 है तो सीधा ये 0 लिख दो, या निकालना चाहो तो आप निकाल दो, नहीं तो ये सीधा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे c1 की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल दो, नहीं तो ये वाली सीधी कॉपी होगी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू c1 की, तो यहाँ से ये आ गई वैल्यू। अब हमको क्या करना होता है, जब भी हमको j ओमेगा की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले s की पावर 1 वाली रो से, s की पावर 1 वाली रो का फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको या तो आप क्या रख दो इक्वल टू 0 पुट कर दो या ग्रेटर देन 0 कर दो, हमको तो k की वैल्यू निकालनी है, ग्रेटर देन 0 रख दिया तो ये इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस k इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। अब के माइनस में इस साइड पे लाएंगे तो प्लस हो गया, 180 इज ग्रेटर देन, या के की वैल्यू हमको यहां से के की वैल्यू निकालनी, ग्रेटर लेस का नहीं देखना, तो के की वैल्यू कितनी है 180, तो ये मैंने क्या निकाल दी के की वैल्यू 180। अब जो ये के की वैल्यू निकाली हम वो क्या करेंगे, हम s की पावर 2 वाली रो से एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके अंदर पुट करेंगे, तो इसकी इक्वेशन बनाओ, तो ये क्या 9 लिख दिया और यहाँ पे क्या प्लस है, के क्या आ गया तो प्लस। अब 9 क्या गया, s की पावर कौन सी होगी, जो इसका शुरुआत है, s की पावर 2 है तो s की पावर, और उसके बाद में k में जो यहाँ s की पावर है उसका एक छोड़ के लिखना है, यानी s की पावर 2 है तो एक छोड़ेंगे तो क्या होगी s की पावर 1, तो इसको छोड़ दिया तो क्या आ जाएगी s की पावर 0 और इज इक्वल टू 0, और s की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये हो गया 9s² प्लस k, तो s की पावर 0 की जगह में क्या लिख सकते हो 1 और इक्वल टू 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। अब इसके अंदर ये k की वैल्यू यहाँ जो हमने यहाँ पहले निकाली थी वो रख देंगे, तो 9s² प्लस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9s² इस 180 को मैं इस साइड भेजूंगी तो माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। तो ये s² इज इक्वल टू ये 9 इसको नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये हो गया, तो ये कितने बार कट गया माइनस का 20, तो s² इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 20, ठीक है। और s की जगह हम क्या पुट करते हैं हमेशा j ओमेगा, तो पुट करो यहाँ पे s की जगह क्या करोगे j ओमेगा, तो s की जगह रख दिया j ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 20। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया j ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में, जब भी इसका इधर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट करते हैं तो उसके आगे लगाते हैं हम साइन प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस और ये इधर अंडर रूट में क्या चला गया माइनस का, ये जब भी माइनस में आता है अंडर रूट के अंदर माइनस आता है उसका मतलब क्या होता है j, तो प्लस माइनस ये j और अंडर रूट किसका है 20, ठीक है। ये क्या हो गया अंडर रूट किसका हो गया 20, और अंडर रूट 20 की वैल्यू जो होती है वो हो गया j ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस j, और अंडर रूट 20 की वैल्यू होती है 4.4,
ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 10 से हमको j ओमेगा की वैल्यू निकल गई, यानी कि वो ओमेगा एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा, वो इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने देखा है कि पॉइंट नंबर 10 कि इमेजिनरी एक्सिस पे वो कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये 10 पॉइंट हमने देख लिए। अब हम बनाएंगे इसके लिए, तो हमारे पास हमने पूरे पॉइंट्स हमने कलेक्ट कर लिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए बनाएंगे कि डायग्राम। तो डायग्राम जो बनाएंगे ये पॉइंट नंबर 10 से, पॉइंट नंबर 10 मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉइंट नंबर 10 से हमारे को j ओमेगा यानी कि वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का j 4.47। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी ये सारी चीजें। अब इसका जो डायग्राम है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास।